हाँ भाई, तो आज बात करेंगे कि जो इंडियन इंडस्ट्री है, ये क्या सीख सकती है एनिमे एंड के-पॉप इंडस्ट्री से। क्योंकि भाई हमने ना एक चीज़ नोटिस करी है, आपने भी नोटिस करी होगी कि जो पहले एनिमे और जो के-पॉप होता था ना, जो कोरियन पॉप होता था, ये बिल्कुल सिमिलर था भाई इंडियन चीज़ों से। क्योंकि भाई पहले से इंडिया को भी ट्रीट किया जाता है ना, जैसे आप बाहर से किसी को दिखाओ इंडियन कंटेंट तो कहीं कि थोड़ा वियर्ड सा है, अजीब सा है, इसमें हो क्या रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रही है। लेकिन आपने ना ये चीज़ देखी होगी कि एनिमे और के-पॉप का इस टाइम पे उल्टा हो गया, पहले बिल्कुल सेम हाल था। क्योंकि जब पहले आप बता देते ना किसी को कि मैं एनिमे देखता हूँ या के-पॉप देखता हूँ, तो आपको लोग बड़ा वियर्ड सा करते थे ट्रीट, आपको कहते थे कि ये तो अजीब-सा है, ये क्या कर रहे हो, अजीब चीज़ें कर रहे हो। क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि कल्चर क्या है और ये ना उसको रिजेक्ट करते थे बाहर के लोग। लेकिन अब क्या हो गया है कि जब से एनिमे एंड के-पॉप पॉपुलर हो रहे हैं तो लोग कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। तो भाई पहले तो ये बात करते हैं कि के-पॉप एनिमे फेमस कैसे हो गया भाई? क्योंकि इंडिया तो हो नहीं पाया बॉलीवुड, लेकिन ये चीज़ें कैसे फेमस हो गई? देखो भाई पहले तो एनिमे ने ना काफ़ी बताइए लोगों ने पायरेसी करी, चीज़ें देखनी शुरू करी, लोगों को पसंद आना शुरू हुआ। ऊपर से पता है एनिमे वाली जो कंपनी होती थी ना इनके पास राइट्स है इनके एनिमे के, ये ना काफ़ी चीप में ब्रॉडकास्ट के राइट देते थे। जैसे आपको पता होगा इंडिया में काफ़ी सारे हमने एनिमे देखे छोटे होते हुए शिनचैन, डोरेमोन, ज़ैचवेल बहुत सारे अलग तरीके के जंप। ऐसे बहुत सारे एनिमे हम इसलिए देख पाए क्योंकि इसके ना जो लाइसेंसिंग राइट होते थे ना ये बड़े सस्ते में बेच देते थे बाहर की कंट्रियों को। जबकि बाहर के जो दूसरे कार्टून थे वो महँगे होते थे, तो काफ़ी सारी कंट्रियाँ मतलब मेरा 1-2 ऐसे दोस्त हैं फ्रांस के या बेल्जियम के, जो कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसे एनिमे देखे हुए हैं, जैसे कोचिकामे या ऐसे, जो बहुत ही क्या कहते हैं अमेरिका में नहीं रिलीज़ हुए, लेकिन उनकी कंट्रियों में रिलीज़ हुए और हमारी कंट्री में इंडिया में रिलीज़ हुए हैं। इसलिए भी काफ़ी एक ना रीच बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एनिमे की। और जो के-पॉप था, भाई आपको पता होगा कि वो एक गाना आया था गंगनम स्टाइल करके, वो बड़ा पॉपुलर हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर इतने सारे अच्छे गाने आए ना, जैसे बीटीएस का एक ग्रुप है, उसने काफ़ी सारे अच्छे गाने निकाले और भी काफ़ी सारे नए-नए ग्रुप आए। तो उन्होंने जो गाने-वाने निकाले, उन्होंने यूट्यूब बड़ा डोमिनेट किया, अदर जो फोरम्स थे वो बड़े ही डोमिनेट करे। तो क जो कोरियन पॉप था ना, वो फिर फेमस होना शुरू हो गया। तो आपने नोटिस किया होगा कि वो बाकी जो चैनल होते हैं ना, वीएच1 या ऐसे चैनल होते हैं, उन पे भी आना शुरू हो गया। और पता है क्या है, जो दोनों एनिमे और के-पॉप थे ना, इन्होंने ना अपने आप को अडैप्ट नहीं किया, वेस्टर्नाइज़ नहीं किया अपने आप को। इन्होंने अपना कल्चर सेम रखा, लेकिन जो इनकी क्वालिटी थी ना, इन्होंने बड़ी अच्छी कर दी। और पता है इन दोनों कंट्रियों का भाई इनको अपना आगे जाना ही पड़ा। दोनों जापान और साउथ कोरिया को पता था कि इनको एक्सपैंड करना ही पड़ेगा अगर अपनी चीज़ बढ़ानी है। क्योंकि देखो इनके पास ना कोई पॉपुलेशन नहीं थी, बड़ी कम पॉपुलेशन है कंपैरेटिवली अगर हम हमसे कंपेयर करो। तभी तो हमारा मार्केट काफ़ी बार एक्सपैंड नहीं हुआ, ग्लोबल रीच नहीं हुआ। क्योंकि देखो हमारी इंटरनल रीच ही इतनी है, हमारी इंटरनली पॉपुलेशन इतनी है कि जो हमारी कंपनियाँ हैं, हमारे जो स्टूडियो है वो अंदर ही अंदर लगे रहते हैं। बल्कि ऐसा होता है हमारे यहाँ पे तो कि एक लैंग्वेज ही पूरी नहीं हो पाती, कि इतने सारे लोग हैं यहाँ। जबकि उन लोगों को एक्सपैंड करना पड़ा तो उनको अपनी अच्छी क्वालिटी रखनी पड़ी, उनको बाहर के फोर्सेस से कम्पीट करना पड़ा। और पता है क्या है, जो हॉलीवुड है ना अमेरिका का, उसके पास ना इतना मेजर एडवांटेज रहा है क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी ना, तो क्या कहते हैं जब जर्मनी और बाकी कंट्री लड़ रही थी तो पूरा यूरोप तबाह-सा हो गया था। उनके पास पैसे नहीं थे, वो क्या कहते हैं जब भी अपने आप को ठीक कर रहे थे ना, रिस्टोर कर रहे थे, तब अमेरिका के पास पैसा ही पैसा था क्योंकि उसने क्या कहते हैं वॉर के टाइम में हथियार सप्लाई करे थे, तो वो रिच हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो तब क्या कहते हैं हॉलीवुड ने इतना अपने आप में इन्वेस्ट किया कि भई तुम इनकी एक मूवी देख लो और क्या कहते हैं किसी यूरोप की या किसी और कंट्री की मूवी देख लो, तुम कहोगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि भई हॉलीवुड की मूवी 10 गुना अच्छी लग रही है, तो हॉलीवुड ने ना डोमिनेट बड़ा किया। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि एनिमे और के-पॉप ना ऐसी-ऐसी क्योंकि देखो वो ना उसकी फ़ील्ड पे लड़ ही नहीं रहे। वो काफ़ी इनडायरेक्टली उनको बायपास कर रहे हैं हॉलीवुड को। आजकल हॉलीवुड की हालत ऐसी हो गई है कि एनिमे की कोई मूवी आती है तो वो हॉलीवुड की मूवी से आगे निकल जाती है। और पता है क्या है? जैसे एनिमे की इंडस्ट्री है और जो कोरियन पॉप है, इसने अपनी बाकी कंट्रीज़ की इंडस्ट्रीज़ को इतना हेल्प किया है ना ग्रो करने में। मतलब जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो पोकेमॉन था, पोकेमॉन एक गेम थी, लेकिन जब उसका एनिमे बना तब वो पॉपुलर हुआ। अब एक बात बताओ भाई इंडिया में किसको पता था कि एनिमे क्या कहते हैं पोकेमॉन की एक गेम है? उनको लगा बस ये कोई शो है जो अच्छा-सा है, उसकी वजह से इतनी मर्चेंडाइज़ बिकी, इतनी चीज़ें बिकी। आज पोकेमॉन पता है इतने बिलियन डॉलर्स का ब्रांड है, कि वहाँ पे क्या कहते हैं लोग इतना क्या कहते हैं उसकी चीज़ें खरीदते हैं, इतने प्रोडक्ट खरीदते हैं। ऐसे ही के-पॉप की वजह से ना क्या कहते हैं के-ड्रामा मशहूर हुए, और चीज़ें मशहूर हुई, क्योंकि लोग जब कह रहे थे कि अच्छा के-पॉप देख रहे हैं तो हम इनका और कल्चर देखना चाहते हैं, तो उन्हें के-ड्रामा देखना शुरू करे। ऐसे काफ़ी सारे जो एनिमे के जो सॉन्ग्स होते हैं ना, जो ओपनिंग होती है स्टार्टिंग में जब एनिमे बस चलता है तो उसकी एक ओपनिंग आती है, एक गाना आता है। तो आजकल क्या हो गया कि जो जापानीज़ के जो गाने थे ना वो भी बड़े पॉपुलर हो गए हैं, कि ऐसा हो गया कि कभी-कभी नई मान लो कोई ओपनिंग आती है, जैसे अटैक ऑन टाइटन की एक रम्बलिंग वाली ओपनिंग है, वो भाई साहब चार्ट्स टॉप कर गई थी, 1-2 हफ्ता भाई ऊपर ही रही, पूरे टॉप पे ही रही वो। और जैसे क्या हुआ धीरे-धीरे, ये जो के-पॉप के जो आर्टिस्ट थे ना, इसने क्या कहते हैं, जो कोरिया के
ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, क्योंकि देखो कोरिया ना ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत आगे है। आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट क्या कहते हैं, अगर आपको क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, क्वालिटी के कहते हैं ब्यूटी के, तो आपको वहाँ मिलेंगे। लेकिन लोगों को ना पता नहीं था। तो जब क्या कहते हैं लोगों ने के-पॉप देखनी शुरू करे, तो उनको आइडल देखने शुरू करे, तो वहाँ पे क्या कहते हैं मेजर जो ऑडियंस है वो तो लड़कियों की थी पहले-पहले। अब लड़कों की आ गई है, लेकिन पहले तो लड़कियों की थी। तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई ये कहते हैं कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? हमें भी इनकी जैसी स्किन चाहिए बिल्कुल, क्या कहते हैं। तो उन्होंने फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिखाए, तो जो कोरिया की जो ब्यूटी प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी बूम करी। और पता है दोनों कंट्री का जो टूरिज्म है ना, वो नेक्स्ट लेवल पीक कर गया। क्योंकि भाई लोगों को पहले पता भी नहीं था कि जो क्या कहते हैं, जैसे जापान की जो कैपिटल क्या है, टोक्यो। साउथ कोरिया की सियोल। भाई वो इतनी फेमस हो गई है ना, वहाँ पे दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने एनिमे में देखी थी, उन्होंने के-पॉप में देखी थी, के ड्रामा में देखी थी। अब जैसे एनिमे किससे बनता है? मांगा से बनता है। तो लोग क्या कहते हैं मांगा पढ़ना चाहते हैं। भाई मांगा की जो सेल्स है ना वो इतनी स्काईरॉकेट हो गई है कि मतलब इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे चली गई है कि ऐसा हो गया कि कभी-कभी एक मांगा, जैसे डीमन स्लेयर, वो ज़्यादा पैसा कमा रही है पूरी पूरी अमेरिकन क्या कहते हैं कॉमिक इंडस्ट्री से ज़्यादा कमा रही है। भाई इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया है। मतलब अमेरिकन कॉमिक मार्केट है ना, वो ये कहते हैं ऐसा हो गया कि भाई ये क्या बचा ही नहीं कुछ, इसकी वजह से। मांगा इतना डोमिनेट कर रही है। और पता है क्या होता है, जब आपकी कहते हैं चीज़ें फेमस होती है ना, जैसे मान लो एनिमे फेमस है, तो एनिमे या फिर के-पॉप फेमस है या के ड्रामा फेमस है, तो आप उसमें फूड भी दिखाते हो, तो जो फूड है ना आपका कहते हैं कंट्रीज़ का, वो भी बड़ा मशहूर हो जाता है। तो लोग आपका फूड भी ट्राई करना चाहते हैं, जैसे लोग क्या कहते हैं, जैसे जापान का है सुशी है या रामेन है, ये लोग खाना चाहते हैं, या किमिची या कोरियन नूडल्स है वो कोरिया के खाना चाहते हैं। और भाई आपने भाई इंडिया तक देखा, भाई इंडिया में भी कोरियन नूडल्स कितने फेमस हो गए हैं। भाई हर रोज़ आपको कोई ना कोई ऐड दिख जाएगी कि भाई कोरियन फ्लेवर है या फिर ये स्पाइसी फ्लेवर कोरियन, उसकी वजह से वो भी फेमस हो गई है चीज़। जैसे ये कहते हैं उनकी फूड इंडस्ट्री भी बहुत सारे प्रोडक्ट बेच पा रही है। और जैसे कोरिया की जो कार्स है, जैसे किया हो गई या फिर और सारी कंपनी है, या जापान की जो कार्स है, वो भी काफ़ी फेमस हो रही है। कि उन्होंने किसी चीज़ में देखी तो क्या कहते हैं उसकी वजह से, वो प्रोडक्ट प्लेसमेंट की वजह से उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। मतलब मैं बता रहा हूँ कि एक जब इंडस्ट्री ग्रो करती है ना, तो 10 इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू कर देती है। हमें भी ये बिल्कुल यही चीज़ क्या कहते हैं कॉपी करनी है। और पता है क्या है कि ये ना ऐसे नहीं हुआ कि इनका हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ना इसलिए बन पाते हैं क्योंकि इनके पास एक ना पूरा सिस्टम है। जैसे जापान में एक सिस्टम है कि अगर एक एनिमे बनाना है तो उसकी पहले एक मांगा होगी ज़्यादातर, मतलब 99% केस में कोई एनिमे आता है तो उसकी एक मांगा होती है। तो जो मांगा पहले से बन रखी है, तो मांगा क्या कहते हैं बेसिकली कॉमिक हो गई। तो लोग उस कॉमिक या मांगा के फैन थे। तो लोग पहले से उसके फैन थे, उसकी पहले को ही लोग पसंद करते थे, तो वो सारे फैन उसमें आ जाते हैं। और भाई अगर पहले से उसके फैन्स थे, लोग उसे पसंद करते थे, यानी वो एक अच्छा प्रोडक्ट था। तो काफ़ी बार जिनके प्रोडक्ट आते हैं ना वो अच्छे ही आते हैं, क्योंकि वो पहले से अप्रूव्ड होते हैं, क्योंकि वो पहले से सिलेक्शन हो रखी होती है उसकी मांगा की वजह से। और क्या कहते हैं इससे ये चीज़ होती है कि जैसे लाइट नॉवेल्स भी है ना, ऐसे नॉवेल्स भी है, वो भी सेम फंडा है उसमें भी। और उससे भाई सबसे बढ़िया बात होती है कि जो क्वालिटी होती है ना एनिमे की, भाई मैं ये कहूँगा कि देखो सारे एनिमे अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनिमे ना पहले से ही एक बढ़िया आईपी से आ रहे होते हैं, अच्छी आईपी से आ रहे होते हैं, इसलिए उनकी ये कहते हैं ज़्यादातर पॉपुलैरिटी पक्की होती है। ऐसे ही कोरिया का आइडल ट्रेनिंग सिस्टम है। भाई आइडल ट्रेनिंग सिस्टम में करते क्या है, ये कंपनी ना ऐसे ग्रुप्स में इन्वेस्ट करती है, लोगों में इन्वेस्ट करती है, कभी-कभी 100-200 क्या कहते हैं क्या कहते हैं 1-2 लाख डॉलर मान लो, 100 एंड 200 के डॉलर्स इन्वेस्ट करती है लोगों में। और पता है काफ़ी लोग क्या कहते हैं बर्बाद चले आते हैं। मतलब ये 10 से 18 साल के लोगों को या फॉरेन टैलेंट को भी, या फिर उससे को भी क्या कहते हैं लेते हैं और उनको ट्रेन करते हैं, उनको हर चीज़ सिखाते हैं। एक्टिंग सिखाते हैं, गाना गाना सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। इससे होता क्या है, क्या कहते हैं कि जो आइडल उनके निकल के आते हैं ना, वो बड़े मतलब क्या कहते हैं टैलेंटेड होते हैं, उनको पूरी-पूरी ट्रेनिंग होती है, वो बहुत आगे चीज़ें होती है। और वही मैं बता रहा हूँ उससे क्या कहते हैं जो आइडल निकल के आता है ना, जब मान लो 10 ग्रुप निकाले, अब 10 ग्रुप फेल हो गए, 1 ग्रुप चल गया, तो वो 10 ग्रुप की कहते हैं जो लॉस था ना, उसको कवर कर लेता है। और भाई सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जापान है, वो अपने आईपी पे फ़ोकस करता है। हमारे इंडिया में क्या होता है कि एक्टर को आपने कहते हैं 50% बजट दे दिया, मूवी का इतना परसेंट बजट दे दिया है। ये जो बाकी चीज़ें होती है ना, सेट होता है, जो बाकी चीज़ें होती है, बाकी एक्टर्स क्या कहते हैं, वो इतना पैसा लग जाता है कि जो असली चीज़ होती है ना, उस पे कुछ क्या कहते हैं इन्वेस्ट नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ना एनिमे होता है, उसमें से मान लो वन पीस है, अटैक ऑन टाइटन है, नारुतो है, इसमें कोई एक्टर थोड़ी ना है, इसमें वॉइस एक्टर है और बाकी चीज़ें हैं, लेकिन मेन तो एनिमेशन बाकी पे खर्चा कर सकते हो ना आप। तो उसमें क्या कहते हैं आईपी फ़ोकस्ड होते हैं, हमारी तरह नहीं है। क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं एक्टर को इतना पैसा दे दिया, या हॉलीवुड भी सेम चीज़ करता है कि एक्टर को इतना पैसा दे दिया जबकि कंटेंट आपका अच्छा है नहीं। क्योंकि आप क्या कहते हैं डिपेंड कर रहे हो कि जो एक्टर है वो मेरे लिए पैसा लेके आएगा, कि वो मेरे लिए ऑडियंस पुल करेगा। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं आईपी पे फ़ोकस करते हैं, इसलिए इनको पता होता है कि हमें अपना कंटेंट अच्छा बनाना है।